राधे राधे दोस्तों। आइए अब जानते हैं कि भगवान शिव का नाम गंगाधर कैसे पड़ा और माता गंगा का नाम भगीरथी कैसे पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय एक महान सूर्यवंशी राजा हुए महाराज सगर, जिनके 60,000 पुत्र थे। महाराज सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया और उनके अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था उसका अपहरण इंद्रदेव ने किया और उस अश्व को उन्होंने मुनि कपिल के आश्रम में बांध दिया। जब महाराज सगर के 60,000 पुत्रों ने यह देखा कि हमारा अश्व यहाँ पर बंधा हुआ है, तो उन्होंने कपिल मुनि को उस अश्व का अपहरणकर्ता मानकर उनकी तपस्या को भंग कर दिया। और मुनि कपिल ने जब अपनी तपस्या भंग होने पर अपने नेत्रों को खोला तो उनकी नेत्रों के तेज से वह 60,000 राजकुमार वहीं पर भस्म हो गए। और जब सत्यता का पता चला तो उनसे आग्रह किया गया कि ऐसा कुछ उपाय कीजिए जिससे कि इन राजकुमारों को मोक्ष प्राप्त हो। तब मुनि कपिल ने बताया कि अगर स्वर्गवासिनी गंगा को पृथ्वी पर लाया जाए तो गंगा के स्पर्श से इन राजकुमारों को मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। अब उनके बाद भी बहुत से सूर्यवंशी राजा हुए कई पीढ़ियों तक, लेकिन कोई भी स्वर्गवासिनी गंगा को धरती पर नहीं ला पाया। फिर एक सूर्यवंशी राजा हुए महाराज भगीरथ, और उन्हें पता चला जबकि मेरे पूर्वजों को इससे मोक्ष मिलेगा, तो उन्होंने प्रण किया और कठोर तपस्या की और उन्होंने भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं गंगा को आपके साथ भेज सकता हूँ, लेकिन जो गंगा का जो वेग है वह इतना प्रचंड है कि पृथ्वी उनके वेग को संभाल नहीं पाएगी। इस कारण आप पहले भगवान शिव को प्रसन्न कीजिए ताकि भगवान शिव माता गंगा का जो वेग है उसे कम कर सके। अब भगवान महाराज भगीरथ जो है उन्होंने भगवान शिव को भी अपनी कठोर तपस्या से प्रसन्न किया और भगवान शिव जो हैं वो उनकी सहायता के लिए तैयार हो गए। अब माता गंगा जब स्वर्ग से उतरी तो पृथ्वी पर जाने से पहले भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और माता गंगा भगवान शिव की जटाओं में ही उलझ कर रह गई और वो उनकी जटाओं से निकल नहीं पा रही हैं। तो भगवान महाराज भगीरथ जो हैं उन्होंने भगवान शिव की फिर से आराधना की और जिसके कारण भगवान शिव ने अपनी एक लटा खोल दी और गंगा माता सरल और शांत रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुई। अब जो भगवान शिव ने गंगा माता को अपनी जटाओं में धारण किया है, इस कारण भगवान शिव का नाम गंगाधर पड़ा। अब महाराज भगीरथ जो हैं वह आगे आगे चल रहे हैं और गंगा माता उनके पीछे पीछे चल रही हैं। और जब गंगा माता मुनि कपिल के आश्रम पर पहुंची हैं और उन 60,000 राजकुमारों की अस्थियों को स्पर्श किया है तो उन सभी को मोक्ष प्राप्त हो गया। अब देखिए जो महाराज भगीरथ हैं उन्होंने अपनी कठोर तपस्या पर से माता गंगा को जब पृथ्वी पर लाए हैं, इस कारण माता गंगा का नाम भगीरथी पड़ा, क्योंकि उन्हें पृथ्वी पर लाने का जो महान कार्य है वह महाराज भगीरथ ने किया। इसी कारण वह भगीरथी के नाम से जानी जाती है। राधे राधे।